डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान हुए जानलेवा हमले में अब ईरान का एंगल सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए अब ट्रंप पर जानलेवा हमले की साजिश ईरान रच रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों को हाल ही के हफ्तों में ईरान द्वारा पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस घटना के कारण सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान ट्रंप की हत्या का प्रयास करने वाला 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ईरानी साजिश से जुड़ा हुआ था। गोलीबारी की इस घटना में डोनाल्ड ट्रंप घायल हो गए थे। एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीरकर निकल गई थी। तस्वीरों में उनका चेहरा खून से लथपथ दिखाई दे रहा था। रैली में आए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि इस हमले में 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। हमले के तुरंत बाद एक वीडियो में ट्रंप को हवा में अपनी मुट्ठी लहराते हुए और फाइट 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 का नारा देते हुए देखा गया। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है और उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण अफवाह बताया है। अमेरिका में ईरान के स्थायी मिशन के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नजरिए से डोनाल्ड ट्रंप एक अपराधी हैं, जिन पर जनरल सुलेमानी की हत्या का आदेश देने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दंडित भी किया जाना चाहिए। ईरान ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए कानूनी रास्ता चुना है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरानी साजिश के बारे में अमेरिकी एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी। अमेरिका के एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि पेंसिल्वेनिया रैली में उन्हें सीक्रेट सर्विस और डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन टीम को एक खतरे के बारे में अवगत कराया था। अधिकारी ने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा बढ़ा दी थी और ये सब उन पर हुए जानलेवा हमले से पहले किया गया था। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी समय समय पर ये अलर्ट जारी करते रहे हैं कि जनवरी 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के आदेश के लिए ईरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन को खुले में रैली आयोजित करने को लेकर बार-बार अलर्ट किया था। इस बीच पेंसिल्वेनिया रैली में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सीक्रेट सर्विस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बात के लिए सीक्रेट सर्विस की आलोचना हो रही है कि कैसे एक 20 साल का व्यक्ति पूर्व राष्ट्रपति पर गोलियां चलाने के लिए पास की छत पर पहुंचने में कामयाब रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हमले की आलोचना की थी और कहा था कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस हमले की स्वतंत्र जांच कराने के आदेश दिए थे। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 5 ब्रांच में से कुर्दुस फोर्स के वो कमांडर थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संसद दोनों ने कुर्दुस फोर्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। सुलेमानी को व्यापक रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनी के बाद देश में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। जनरल सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को इराक के बागदाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ड्रोन से अटैक कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन ने सुलेमानी की कार को निशाना बनाया। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उनके साथ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 5 सदस्य और सुलेमानी की दामाद सहित कई अधिकारी भी मारे गए थे। सुलेमानी पर इस हमले की अनुमति तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही दी थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक बयान जारी कर कहा था कि राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने नामित विदेशी आतंकवादी संगठन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स कुर्दुस फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को विदेशों में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा के लिए निर्णायक रक्षात्मक कार्रवाई की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी राजनयिकों और सैन्य कर्मियों पर भयावह हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था